हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लोगारिथम के बारे में। लोगारिथम मतलब लोगों का कैसा रिदम है, कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे बातें करते हैं। जैसे मैं बातें कर रहा हूं, मेरा क्या रिदम है। जोक्स अपार्ट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मजा कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लॉगरिथम के बारे में। क्यों बात कर रहा हूं लॉगरिथम के बारे में? क्योंकि इस लॉगरिथम चैप्टर का यूज 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कॉलेज में बहुत ही यूज होता है। और देखने वाली बात यह है कि यह चैप्टर सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट आपको यह चैप्टर आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लॉगरिथम क्या है, कहां पर इसका एप्लीकेशन है, और इसके बाद लॉगरिथम बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के मीनिंग पे आते हैं। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। अब लॉगरिथम दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक है लोगोस और दूसरा है एरिथमेस। लोगोस का मतलब होता है लॉजिकल और एरिथमेस का मतलब होता है नंबर। अब ये जो चैप्टर है इसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जॉन नेपियर। अब क्यों डिस्कवरी की थी? कोई ना कोई तो एप्लीकेशन होगा। इसके क्यों में ही इसका एप्लीकेशन छुपा हुआ है। अब जब पहले के टाइम में हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आते थे, उसका मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना डिफिकल्ट हो जाता था। आज के टाइम में तो कैलकुलेटर अवेलेबल है। आपको जैसे मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर बोलूंगा, अब फटाफट उसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर दोगे। लेकिन पहले के टाइम में करना डिफिकल्ट था। तो ये चैप्टर ने क्या कर दिया, वो कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को आसान कर दिया। आसानी से हम इस चैप्टर की मदद से उसको सॉल्व कर पाते थे। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। मैं आपको एक नंबर देता हूं, उसको मल्टीप्लाई करो फटाफट। 54.348, 7.948, 7.648, 9.424, 3.544, 9.484 करो मल्टीप्लाई। नॉर्मल इसको बुक और पेन की मदद से करना डिफिकल्ट है कि नहीं डिफिकल्ट? इसको आप कैलकुलेटर में फटाफट कर दोगे, पर पहले कैलकुलेटर नहीं था। तो इस चैप्टर का यूज किया और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशंस को, डिवीजन को हमने आसान बना दिया और हमारा काम होते चले गया। अब ये तो हुई मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की बात। अब और भी इसके एप्लीकेशन है। जैसे आपको नॉर्मल बोलता 2:2, आप बोलेगे सर 4, 3:3, आप बोलेगे सर 27। यहां पर सॉल्व करना आसान है। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं 2:5/2, 7:8/4 करो सॉल्व, डिफिकल्ट है। ये चैप्टर की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को भी आसान कर दिया गया। ये एक और एप्लीकेशन हुआ जहां पर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहां पर पावर को सॉल्व आप आसानी से कर पा रहे हो। एक और एप्लीकेशन है जैसे रिक्टर स्केल। आपने अर्थक्वेक का नाम सुना होगा। जब अर्थक्वेक आता है तो उसको मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल की मदद करते हैं। वहां पर भी हमारे लॉगरिथम का यूज आता है। अब कैसे यूज आता है उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोई भी एक्सपोनेंट को आप लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हो। अब लॉगरिथम और एक्सपोनेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 36 का आंकड़ा दोनों का, इन दोनों का 36 का आंकड़ा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर लॉगरिथम इधर जा रहा है तो एक्सपोनेंट उधर जा रहा है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप कोई भी एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास b⁻x = y आता है। इसको आपको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये जो पावर होता है ये यहां पे आ जाता है, आप लॉग लिख दोगे। इसके साथ जो ये होता है ये आपका बेस बन जाता है और ये हो जाता है, ये y हो जाता है। ये एक लॉग को लिखने का फंडा है। अगर मैं आपको इसको बोलूं, इसको कैसे बोलेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे log y टू द बेस b। नॉर्मल आपको एक्सप्रेशन बता दिया कि आप कोई भी एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे, या उल्टा भी जा सकते हो। जब आपको लॉग दिया है और आपको इसको एक्सपोनेंट में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। वापस रिपीट करूंगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी रिक्टर स्केल में। जैसे कि b⁻x = y है, क्या करोगे? जो पावर होता है वो यहां पे आ जाएगा, इक्वल टू लॉग जो आपका बेस होता है ये नीचे आ जाएगा, ये जो b है ये यहां पे आ जाएगा, और जो इक्वल में है वो यहां पे आ जाएगा। आप उल्टा भी जा सकते हो। अगर ऐसा कुछ दिया है आपको, लॉग के फॉर्म में दिया और ऐसा दिया और आपको एक्सपोनेंट में जाना है, तो आप क्या करोगे? तो जो x है और जो b है वो b के ऊपर x चला जाएगा और y यहां पे इक्वल में आ जाएगा। तो आप इससे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहां से इधर भी आ सकते हो। इसी की बेस पे आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूं। जैसे आपको लॉग है, उल्टा कन्वर्जन करना है, ठीक है? जैसे आपके पास log 100 टू द बेस 10 है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे? log 100 टू द बेस 10 है। अब इसको ऐसा समझो, इसके सामने हम ले लेते हैं x, ठीक है? इसको ऐसा समझो तो आप क्या बोलोगे? सर b आपका 10 है, y आपका 100 है और x तो है ही। इसको कन्वर्ट करो b⁻x, b क्या है मेरा? 10 रेज टू x मतलब ये जो इक्वल में था x,
और आपके पास y है जो ये था, जो मेरा 100 है। अभी देखो आसान हो गया, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक्सपोनेंट में शायद सॉल्व कर लो। आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 की पावर क्या रखा जाए, 10 की पावर क्या रखी जाए जिससे आंसर 100 है, तो आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू 2। आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू 2 बिकॉज 10 स्क्वायर इज 100। एक और क्वेश्चन देता हूं, आपके पास log 1000 के साथ बेस 10 आता है। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे विद द सेम टेक्निक, तो आप यहां पे वापस आ जाओगे 10 रेज़ टू x इक्वल्स टू 1000। आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू 3। देख रहे हो, अगर आप ध्यान करो, जब यहां पे 100 होता है, लॉग में जब 100 होता है तो वो कितना आसान हो जाता है, 2 हो जाता है, 1000 3 हो जाता है। अगर 1 के साथ 7 zeros हो तो सीधा 7 हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड, एक बड़ा सा नंबर को आप छोटे में डिनोट करते हो। यहां पर ही आपका अर्थक्वेक में रिक्टर स्केल का यूज है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो 2 कंट्रीज में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, मान लो 2 कंट्रीज में अर्थक्वेक आया है, एक इंडिया में आया है, ठीक है, और एक पाकिस्तान में आया है। 2 जगह पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। रिक्टर स्केल में जब हमने दोनों जगह का अर्थक्वेक मेजर किया, तो इंडिया में मेजर किया तो वो आया 6 और पाकिस्तान में मेजर किया तो वो आया 5, ठीक है। इंडिया में मेजर किया रिक्टर स्केल से तो वो आया 6 और ये आया 5। अब ये देखने में कितना छोटा लग रहा है 6 और 5, पर ये जो रिक्टर स्केल में मेजरमेंट होता है वो लॉगरिथम में होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जो 6 आंसर आया होगा कैसे आया होगा, लॉग 10 बेस रखकर x इक्वल्स टू आंसर आया होगा 6। मतलब आपको अब ये देखना है कि लॉग यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी जिससे आंसर क्या आ जाएगा 6। और अगर आप यही चीज को यहां पे लगाओ, ये जो हमने यहां पे यूज किया है, 100 का आंसर 2 हो गया, 1000 का आंसर 3 हो गया। अब यहां पे ये 6 आ चुका है, ये जो सॉल्व किया था यहां पे आपका 2 आया था, इसको जो सॉल्व करके 6 आया होगा, मतलब यहां पे क्या चाहिए आपको, x के जगह पे आपको चाहिए x इक्वल्स टू 10⁻6। सही बात है। अगर 10⁻6 होता तो अब ये कॉन्सेप्ट की मदद से आप डायरेक्ट 6 ला देते। सो आपका x हो गया 10⁻6। वैसे ही अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ध्यान देना, वहां पर x क्या होगा 10⁻5। अब ध्यान दो, यहां पर वो नंबर कितना छोटा दिख रहा था, 6 और 5 स्मॉल नंबर दिख रहा था, पर इधर देखो 10⁻6 और 10⁻5। अगर आप देखो तो 10 टाइम्स डिफरेंस आया है। इंडिया में जितना भी अर्थक्वेक आया है उससे 10 गुना कम पाकिस्तान में आया है, 10 गुना कम, जबकि 6-5 में कितना आसान दिख रहा था। जो रिक्टर स्केल में जो मेजरमेंट होता है वो लॉगरिथम की बेस पे होता है। तो लॉगरिथम का आपका रिक्टर स्केल में, मतलब अर्थक्वेक मेजर करने में भी लॉगरिथम का यूज है। वैसे तो मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताए, लेकिन ऐसी बहुत सारी फील्ड है जहां पे लॉगरिथम का यूज होता है। एप्लीकेशन पे नहीं आते क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर लॉगरिथम एक बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको लॉगरिथम भी पढ़ना होता है और एंटी लॉगरिथम भी पढ़ना होता है, और उसको एक वीडियो में कवर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो मैंने इसके 2 वीडियो बना दिए, जहां पर पहले वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम के नॉर्मल फंक्शंस पढ़ेंगे और उसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में हम लॉगरिथम फाइंड कैसे करते हैं कोई भी नंबर का, या एंटी लॉगरिथम फाइंड कैसे करते हैं वो सीखेंगे और उसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। आप आराम से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शन से भी पहले हम बोलते हैं कैसे कोई भी लॉग को, ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। जैसे आप log a टू द बेस b, इसको ऐसे बोलते हैं log a टू द बेस b, कि log के साथ जो भी आता है, ये ऊपर नहीं है, ये ऊपर नहीं है, इसके साथ है log a और ये बेस b, तो log a टू द बेस b ऐसा बोला जाता है इसको, log a टू द बेस b। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास log 5 टू द बेस 2, ये 5 है और 2 है नीचे, ऊपर नहीं है, log 5 टू द बेस 2, ठीक है। ये नॉर्मल आप लॉगरिथम को बोला जाता है। अब हम इसके फंक्शंस की ओर बढ़ते। आपने एक्सपोनेंट में कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे बचपन में, जब a रेज टू x इंटू a रेज टू y आता है, या a रेज टू x डिवाइड बाय a रेज टू y आता है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आप नॉर्मल पावर्स को ऐड कर देते थे, और अगर डिवीजन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते, वाइसा वर्सा भी करते थे। अगर आपके पास प्लस है तो इसको ऐसे सेपरेट भी करते थे रिक्वायरमेंट के तौर पे, इसको यहाँ पे करते थे। तो आप मतलब लेफ्ट टू राइट भी जा सकते थे, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते थे। वैसे कुछ कॉन्सेप्ट लॉगरिथम में भी है। जैसे सबसे पहला फंक्शन आपके पास log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b। आप देखोगे दोनों का बेस सेम है। अब यहां पे एडिशन है, तो लॉगरिथम सबसे पहला फंक्शन, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पे लिखना हो तो b लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर बेस सेम है, ठीक है। तो प्लस है तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। उल्टा भी कर सकते हो,
अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। सेकेंड फंक्शन, वैसे ही सब्ट्रैक्शन हो तो log a का सब्ट्रैक्शन आ रहा है log c टू द बेस b के साथ, log a टू द बेस b माइनस log c टू द बेस b, सब्ट्रैक्शन है तो आप डिवीजन कर सकते हो, b लिखेंगे यहाँ पे और a डिवाइड बाय c। तो यहां से आप यहां पे भी आ सकते हो, यहां से आप यहां पे भी आ सकते हो। थर्ड फंक्शन, मान लो आपके पास log a टू द बेस b है, लेकिन आपके पास एक पावर है, a की पावर है 2, a की पावर है 2, तो आप ये 2 को बाहर ले सकते हो और इसका कोएफिशिएंट बना सकते हो। ये 2 को यहां पे ले सकते हो, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 2 log a टू द बेस b। समझे मेरी बात? मैं वापस बोलूंगा कि अगर पावर आता है तो आप ये पावर को इसका कोएफिशिएंट भी बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास log 2 बेस 3 रेस टू 2 है, मतलब ये क्या है log 2 टू द बेस 3, पर इसके साथ ऊपर पावर 2 है, तो इसको हम यहां पे लेके 2 log 2 टू द बेस 3 बोल सकते हैं। ये एक और फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन, फंक्शन तो नहीं बोलूंगा, एक आप आइडेंटिटी जैसा समझ लो या प्रूफ जैसा समझ लो। अगर log समथिंग टू द बेस समथिंग दोनों सेम है, मतलब log a टू द बेस a ऑलवेज 1, log a टू द बेस है, जब यहां पर दोनों सेम आता है log 10 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 2, log 5 टू द बेस 5, अगर ये दोनों सेम आता है log 6 टू द बेस 6, जब ये दोनों सेम आएगा आंसर क्या आएगा 1। ये नॉर्मल कुछ फंक्शंस हैं, और भी जितने फंक्शंस यूज होते जाएंगे मैं चैप्टर में इंक्लूड करते जाऊंगा। वापस रिपीट करूंगा, फंक्शंस अगर प्लस होता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बेस सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन होता है आप डिवीजन कर सकते हो, वाइसा वर्सा भी जा सकते हो। पावर है तो आप उसका कोएफिशिएंट बना सकते हो, और अगर बेस सेम है इसके साथ log a टू द बेस, अगर ये चीजें सेम है तो आप इसको आंसर 1 भी बोल सकते हो। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, log 17 by 25 to the base 3 plus log 600 by 119 to the base 3 minus log 8 by 7 to the base 3। गौर करो, ऑब्जर्व करो, देखो सबका बेस सेम, सबका मालिक एक, सबका बेस सेम। अब यहां पर मैं पहले यहां पे लगा देता हूं, ये आपने देख रहे हो प्लस है, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया प्लस है तो आप मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो। सबसे पहला स्टेप, log बेस सेम रहेगा, आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? सिर्फ मल्टीप्लाई, सिर्फ ओनली एंड ओनली मल्टीप्लीकेशन, गुणाकारी करोगे आराम से। बाकी ये चीज को ऐसा का ऐसा, इसको अपने को छेड़ना ही नहीं है, वैसा का वैसा छाप देना है सीधा इन दोनों को, क्योंकि प्लस है बेस सेम है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमको अब काटना कूटना तो आता होगा, फटाफट काटो। देखो 25 600 17 एंड 119, ठीक है, इसके लिए थोड़ा आपको कैलकुलेशन टेबल आने चाहिए, तो नहीं आते तो 5 5 25, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 आएगा, 5 2 10 120, फिर भी कैंसिल होगा, 5 2 10 एंड 5 4 20, सही बात है। 17 एंड 119, आई थिंक 17 इंटू 7 उड़ जाता है, 7 7 49 एंड 1 4, परफेक्ट। तो 17 7 से उड़ गया। अब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बेस 3 ऊपर मुझे 24 दिख रहा है, नीचे मुझे 7 दिख रहा है, माइनस log 3 8 by 7। वापस मैं बोलूंगा ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व, बेस सेम, ये डिवीजन आया। वापस सेम एक और फंक्शन जहां पे डिवीजन होता है तो सॉरी सब्ट्रैक्शन होता है तो आप क्या करोगे? डिवीजन। फिर सब्ट्रैक्शन है तो हम डिवीजन कर देंगे, 24 by 7 डिवाइड बाय 8 by 7। और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, जब हम छोटे बच्चे थे जब से पढ़ते आ रहे हैं, 24 by 7 जब भी डिवीजन होता है हम सीधा का सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और उसको हम लिख देंगे 7 by 8, उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन करके उल्टा, 7 7 उड़ा दिया, 8 3 उड़ा दिया। गौर करो, log बेस 3 और 3 बचा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर ये दोनों सेम आता है आंसर लिख दोगे 1, गेम ओवर। सेकेंड क्वेश्चन पे सीधा जंप कर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर log a 2 by 7 वगैरह वगैरह दिया हुआ है, बेस सबका सेम है, ए बेस सबका सेम है, यहां पर सब्ट्रैक्शन है, यहां पे सब्ट्रैक्शन है। पहले दो में देखो, और यहां पर ये 4 दिक्कत दे रहा है, यहां पे 3 दिक्कत दे रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बताया था जहां पर पावर कोएफिशिएंट आ जाता था, तो कोएफिशिएंट पावर में चले जाएगा, सीधा ऊपर भेज दो, सीधे छत पे भेज दो इसको। log a 2 by 7 ये चढ़ाया ऊपर, log a बोल दिया मैंने, log बेस a, सो 3 by 49 इसको ऊपर वापस छत में चढ़ा दिया, और ये यहां पर ऐसा का ऐसा, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट। अब क्योंकि मुझे पता है सब्ट्रैक्शन है तो हमारे पावर का हमारे ये जो मिडिल चीजें हैं उनका क्या होगा? डिवीजन। तो 2 by 7 में काम करता हूं, 2 into 2 into 2 into 2 लिख सकता हूं,
अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकता हूं। अब डिवीजन आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, तो डिवीजन का काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये दो को ऐसे ही ऊपर भेज देता हूं और 3 आएगा। ठीक है, तो 49 ऊपर चला गया, उसके साथ पावर 3 और नीचे 3 के साथ 3 की पावर, खत्म। ये वैसा का वैसा, इसको कुछ भी छेड़ना नहीं अपने को। मैं वापस बोलूंगा, मैंने कुछ खास किया नहीं है, सब्ट्रैक्शन था, डिवीजन आता, पर मैं डिवीजन लिखा, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको मैंने ऊपर ऊपर भेज दिया। हमारा मैथ्स ये कहता है 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49। अब कोई भी कुछ कैंसिल नहीं कर सकता, वैसा का वैसा चिपका दो, वापस चिपका क्या दो। आप अगर इसको देखो वापस सब्ट्रैक्शन, वापस डिवीजन होगा, तो ये वापस मैं इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा पुल्टा कर दूंगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, सॉरी 49 भी है, उसको कैसे भूल सकते हैं, और 3 इंटू 3 इंटू 3। डिवीजन का जैसे मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको कर देंगे ऊपर, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा। हमारा गणित ये कहता है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 2 कह रहा कैंसिल। अब कुछ होने वाला है नहीं, सीधा किया मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, नीचे आया 3 क्योंकि 3 दिख रहा है, यही तुम्हारा आंसर। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा तामझाम दिया है, खाली ऑब्जर्व कर दो, देखो सबका बेस इक्वल है, बेस 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 इक्वल, ए प्लस है। आपको मैंने बताया हुआ है, प्लस होता है तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन। ये किया मल्टीप्लिकेशन, लॉग ए एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर एक्स जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्या कहता है आपका मैथ्स, देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, ये काट दिया, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई, जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड, कट गया सारा। क्या बचा, लॉग कुछ नहीं यानी 1, उसका बेस ए। यहां से एक और रिजल्ट पता कर लो, जब भी लॉग 1 आता है, कोई भी बेस हो, आंसर होगा 0। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, लॉग 3 81, लॉग 81 टू द बेस 3, 64 टू द बेस 2, 125 टू द बेस 5। गौर करो, क्या मैं 81 को 3 की कुछ पावर लिख सकता हूं, 3 की कुछ पावर लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर 4, 3 की पावर 4, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 81 आ जाएगा। बहुत जोरदार गणित। अब लगाया 64, आप बोलोगे सर क्या, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू 6 आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 6 बार करो, 64 आ जाएगा। देखना हो देख लेना। 125 मुझे पता है, क्या करोगे, 3 टाइम्स किया, 5 की पावर 3, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है, जब भी पावर आएगा आप क्या करोगे, ये इधर और ये इधर। अब ये हो गया 4 लॉग 3 बेस 3 लॉग, सॉरी 6 यहां पे लेंगे, 2 टू द बेस 2 लॉग, पावर ले ले 3 5 टू द बेस 5। गौर करो, 3 3 2 2 5 5, सारे बेस सेम, सब कुछ दोनों इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, सब जगह पे क्या लग दोगे 1। सो 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 1 3, ये काट दिया, 3 2 6, 4 2 8 इज योर आंसर। गेम ओवर। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैंने 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, आप आराम से डाउनलोड करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर का लॉग कैसा फाइंड करते हैं, एंटी लॉग कैसा फाइंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।